नमस्ते दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं पीसी सांचौरी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी जो शिक्षक भर्ती है, उन शिक्षक भर्तियों में सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला पार्ट है जीके का, उसमें राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं और ये सूजस का हिस्सा बनती है। तो मैं ईएनए एग्जाम न्यूज एनालिसिस जो डेली लेके आता हूँ, आपका राजस्थान सूजस पर आधारित होता है और अखबारों की कुछ राजस्थान से संबंधित जो सुर्खियां होती है उनको हम एग्जाम पैटर्न का हिस्सा कैसे बनती है, क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है, उनकी अप्रोच कैसे लगती है, उनको लेकर के जो हमारी योजना है, जो शिक्षक भर्ती विशेषकर और जो सीईटी है सीनियर लेवल की, उनके लिए बहु उपयोगी होगी सामग्री। तो आइए हम एग्जाम न्यूज एनालिसिस, जो एग्जाम न्यूज एनालिसिस सूजस पर आधारित है, सूजस ई बुलेटिन क्या कहता है कि जनजाति क्षेत्रीय विद्यार्थियों के लिए आधुनिक छात्रावास मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 14.80 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। अलवर जिला प्रशासन का नवाचार अभियान सेट, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 5000 से अधिक किसानों को मिली 17 करोड़ रुपए की सहायता। अब देखो, पहली न्यूज है जनजाति क्षेत्रीय विद्यार्थियों के लिए अत्याधुनिक छात्रावास मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 14.80 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। ये मुख्यमंत्री ने राजस्थान बजट के अंदर 2022-23 में कुछ घोषणाएं की थी कि हम जनजाति कल्याण कोष बनाएंगे और जनजाति कल्याण कोष में 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। तो जनजाति कल्याण कोष के अंदर क्या क्या होगा, हॉस्टल कहां कहां बनाई जाएगी, छात्रावास कहां कहां बना जाएगा, जो न्याय एवं सामाजिक अधिकारिता विभाग है उसके अधीन आने वाले 175 जो जनजातीय आवास है उनका पुनर्निर्माण, उनके अंदर किताबों की व्यवस्था, पुस्तकों की व्यवस्था, वहां बिस्तरों की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था जो निःशुल्क की जा रही है, उनको जनजाति कल्याण कोष के माध्यम से किस किस प्रकार बांटा गया है, वो हमारी पहली न्यूज बनी है। तो आइए बात करते हैं कि जनजाति कल्याण कोष के तहत यहाँ जनजाति क्षेत्रीय विद्यार्थियों के लिए आधुनिक छात्रावास की घोषणा की है और अभी वर्तमान में उनकी नींव रखी है। कहां रखी है? निर्माण हो रहा है नाथुवास राजसमंद में, नाथुवास राजसमंद में जिला, राजसमंद जिले में नाथुवास नामक स्थान पर हो रही है। हॉस्टल की क्षमता कितनी है? 50 छात्र। क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जनजाति क्षेत्रीय विद्यार्थियों के लिए अत्याधुनिक छात्रावास योजना जो चल रही है उसका मुख्यमंत्री ने हाल ही उद्घाटन कहां किया, तो पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि नाथुवास राजसमंद में जनजाति विद्यार्थियों के लिए जो है व्यवस्था की जा रही है। क्षमता कितनी है? 50 छात्र, वहां 50 छात्र ठहरेंगे। लागत कितनी है? उस नाथुवास में बनने वाली की लागत है 2.80 करोड़ रुपए। बजट का उपयोग अन्य कार्यों में भी किया जाएगा। कैसे? सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित 175 जनजाति छात्रावास में सुविधा, छात्रावास के भवन का पुनर्निर्माण, उनकी मरम्मत, लाइटों की व्यवस्था, वहां नालियों की व्यवस्था, छात्रावास के अंदर है विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, चाहे वो जिम हो, चाहे बास्केटबॉल हो, चाहे वॉलीबॉल हो, विभिन्न प्रकार के खेलों की सुविधा, ये करने के लिए जनजाति कल्याण कोष की स्थापना की है। और ऐसा ही उस जनजाति कल्याण कोष के माध्यम से मुख्यमंत्री ने 14.80 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं जनजाति क्षेत्रीय विद्यार्थियों के अत्याधुनिक, बहुत ही आधुनिक छात्रावास के लिए। पहला छात्रावास कहां बन रहा है? नाथुवास राजसमंद में बन रहा है, उनकी बात कर रही है। और यह भी हो रहा है कि 175 विद्यालय किनके तहत चल रहे हैं? राजस्थान विभाग के सामाजिक एवं अधिकारिता, राजस्थान सरकार के सामाजिक और अधिकारिता विभाग के तहत संचालित हो रहे हैं, उनमें भी सुविधा बढ़ाई जाएगी। अब देखो, मुख्यमंत्री ने 2022-23 में क्या घोषणा की? जनजाति विकास कोष की स्थापना, कितने रुपए की व्यवस्था की? 500 रुपए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनजाति विकास कोष की स्थापना के तहत मुख्यमंत्री ने 2022-23 में कितने रुपए की घोषणा की? तो 500 करोड़ रुपए की घोषणा की, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो, ये जो 500 करोड़ है जनजाति विकास कोष की स्थापना की, उनको खर्च कैसे किया जाएगा, उनका व्यय कैसे किया जाएगा, और उनकी व्यय की रूपरेखा दी है कि 500 करोड़ रुपए के उपयोग कैसा होगा। उनको 3 मुख्य रूप से काम में लिया जाएगा। 3 में से एक पहले 200 करोड़ है, फिर 150 करोड़ है। अब देखो, 200 करोड़ कहां यूज दिया जा रहा है? 200 करोड़ रुपया रोजगारोन्मुखी और गतिविधियों के लिए,
जो रोजगारोन्मुखी गतिविधियां होगी उन पर कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? 200 करोड़। जैसे स्किल कौशल है, विभिन्न प्रकार के स्किल सिखाना, यानी विद्यार्थी को सेल्फ डिफेंड होने के लिए विभिन्न प्रकार की कला उद्यमिता उसमें विकसित की जाए ताकि वो ट्रेंड हो जाए। उसे विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर आरकेसीएल वगैरह महिलाओं को प्रशिक्षण देकर के उन्हें प्रशिक्षित किया जाए। ऐसे 200 करोड़ रुपए उनको रोजगारोन्मुखी गतिविधियों के लिए दिए जाएंगे। अब देखो 150 करोड़ है वो शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए भी होगा। विभिन्न प्रकार की ये जो रुपए जारी किए हैं ये इन 150 में से किए हैं, क्योंकि शिक्षा के तहत और सामाजिक सुरक्षा के तहत, सामाजिक सुरक्षा जैसे जनजातियों के विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज होते हैं, उनके तहत उन रीति रिवाजों के जो अंधविश्वास और रूढ़िवादिता आधारित होते हैं उनके छोड़ने को कहा जाएगा। तो इस प्रकार ये उनके 150 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए। अब देखो 150 करोड़ अंतिम है वो किसमें? आधारभूत संरचना और सहभागिता से कराए जाने वाले कार्यों के लिए प्रस्तावित। कोई आधारभूत संरचना है, कोई गांव है, जनजाति गांव है जिनकी जनसंख्या 1000 से ज्यादा है और 500 से ज्यादा है, यानी उसकी 70 और 80% जनजाति है उस गांव की जनसंख्या, और उसमें यदि सड़क नहीं है, उसमें विद्यालय नहीं है, उसमें पानी की व्यवस्था नहीं है, तो वो ऐसे 150 करोड़ रुपए जनजाति आधारभूत संरचना और सहभागिता से कराए जाने वाले कार्य। सहभागिता जन सहयोग लिया जाएगा, सरकार कुछ अंश देगी, यदि गांव वाले मिलकर के सहयोग करते हैं, कुछ अंश जमा करते हैं तो सरकार इतना ही उनके बदले धन देगी। तो ये धन और 150 करोड़ रुपए आधारभूत संरचना के लिए। अब देखो जो इसी जनजातीय विकास कोष की स्थापना के तहत है, उदयपुर में 120 छात्राओं के लिए 7 मंजिला भी भवन बनेगा। पहला तो बन रहा है छात्रों के लिए, वो है 50 छात्रों की क्षमता वाला नाथुवास राजसमंद जिले के अंदर, और उनके लिए बजट जारी कर दिया गया है। राजस्थान में सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग है, उनके तहत 175 जनजातीय छात्रावास चल रहे हैं। अब उदयपुर में 120 छात्राओं के लिए अत्याधुनिक भवन बनेगा छात्राओं के लिए, और वो 7 मंजिला होगा। बाहर न्यूज लिखी है वो 7 मंजिला है, और अंदर जो न्यूज दी है अपन उसकी सुजस की ई बुलेटिन पढ़ते हैं तो उसमें 8 मंजिला है। तो उदयपुर में 120 छात्राओं के लिए 7 मंजिला बनेगा, छात्रावास भवन बनेगा लड़कियों के लिए। और लड़कियां किस प्रकार अपने जिम की तैयारी, अपने बास्केटबॉल की तैयारी, विभिन्न खेलों की तैयारी, विभिन्न प्रतियोगियों में यदि वो सफल हो गई है तो उनके ग्रूमिंग रूम की व्यवस्था, साक्षात्कार बोर्ड किस प्रकार बैठाना है, उनके पुस्तकालय की व्यवस्था, उनके जिम की व्यवस्था ये की जाएगी। तो इनके लिए 120 छात्राओं के लिए उदयपुर में 7 मंजिला भवन बनेगा। उस भवन का नाम क्या दिया है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विथ मॉडर्न फैसिलिटीज। सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विथ मॉडर्न फैसिलिटीज, ये उस भवन का नाम बनेगा जो महिलाओं के छात्रावास के लिए, बालिकाओं के छात्रावास के लिए बनेगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विथ मॉडर्न फैसिलिटी। छात्राओं की संख्या कितनी है? 120। मंजिल कितनी है? 7। उन मंजिल में क्या क्या विशेषता होगी? 2 मंजिल बेसमेंट में बनेगा, उस बेसमेंट के अंदर फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और जिम की व्यवस्था करेंगे। 3 गेम होंगे, एक तो बास्केटबॉल, एक वॉलीबॉल, एक एरिना, और वहां जिम भी होगा ताकि बालिका अपने स्वास्थ्य को सही ढंग से शेप दे सके। भूतल पर एक स्वागत कक्ष भी होगा, प्रतीक्षा कक्ष भी होगा और 2 कमरे भी होंगे भूतल के ऊपर। जो ही कोई गार्जियन आया उसको प्रतीक्षा करवानी है, कोई उससे मिलने वाला आया है तो उनके प्रतीक्षा कक्ष अलग से बनेगा भूतल पर, और स्वागत कक्ष भी बनेगा। तो इस प्रकार 2 कमरे वहां बनेंगे। दूसरा, तीसरा और चौथा पर किचन बनेगी और अन्य सुविधा बनेगी, और 5वें और 8वें पर प्रतियोगी परीक्षा, साक्षात्कार, ग्रूमिंग रूम की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि इतना नहीं पूछा जाएगा, पूछा यह जाएगा अत्याधुनिक महिलाओं के साक्षात्कार सही और विभिन्न प्रकार के खेलों से सज्जित वर्तमान में हॉस्टल कहां बन रही है महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, तो पूछा जा सकता है। वो उदयपुर में, और उसकी क्षमता कितनी है? 120 है। उदयपुर में ये कहां बन रहा है? उदयपुर के चित्रकूट नगर में, उदयपुर के चित्रकूट नगर में। अब यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनजाति क्षेत्रीय विद्यार्थियों के लिए अत्याधुनिक छात्रावास से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो पूछा जा सकता है कि कल्याण कोष के तहत उनका निर्माण करवाया जा रहा है, जनजाति कल्याण कोष के तहत।
जनजातीय कल्याण कोष के तहत 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। 200 करोड़ रुपए रोजगारोन्मुखी गतिविधियों के लिए होगा। 150 करोड़ रुपए शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए होगा। 150 करोड़ रुपए आधारभूत संरचना एवं सहभागिता से होगा। या जनजातीय क्षेत्र, बाहुल्य क्षेत्र से बाहर भी इनका निर्माण किया जा सकता है। तो कौन सा क्या कथन होगा? जनजातीय क्षेत्र से बाहर भी। ये क्वेश्चन गलत होगा। अब अपन तीसरी न्यूज का विश्लेषण करते हैं कि मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 5000 से अधिक किसानों को मिली 17 करोड़ रुपए की सहायता। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 5000 से अधिक किसानों को मिली। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 5000 से अधिक किसानों को मिली 17 करोड़ रुपए की सहायता। देखो कैसे सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत एक मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत मुख्यमंत्री महिला कृषक संबल योजना और है, उनके तहत मिनी किट्स दिए जा रहे हैं बीजों के। और मिनी किट्स में वो संबल योजना के तहत विभिन्न मिलेट्स मिनी किट दिए जाते हैं। विभिन्न प्रकार का जो मोटा अनाज है वो मोटा अनाज दिया जा रहा है, वो हाइब्रिड बीज होता है उनको दिया जा रहा है। और ये जो है मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, सीधी सीधी बात है कि बात क्या है? बात यह है कि मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत यदि कोई खेत है कोई किसान का, उस खेत में कोई आवारा पशु घुस रहा है, उसमें नील गाय घुस रही है, उसमें भैंस घुस रही है, उसमें कोई बाहर से कोई गाय घुस रही है, उसमें हिरण घुस रहा है, उसमें रोजड़ो घुस रहा है, सुअर भी आ रहा है, तो सरकार क्या कर रही है कि उस खेत की रक्षा के लिए एक तार दिया जा रहा है जिस तारबंदी की जा सके। उस तारबंदी की एक किसान को, लघु और सीमांत किसान को 1.5 हेक्टर तक की भूमि बांध दी गई। और यदि 1.5 हेक्टर से कम है तो एक किसान है, 1.5 हेक्टर से यदि अधिक भूमि हो गई तो 2 किसान मिलकर के भी, यदि कम हो गई तो 2 किसान मिलकर भी अपनी 400 मीटर तक का तार ला सकते हैं सरकार के द्वारा। सरकार अनुदान देती है। अच्छा, सरकार लघु और सीमांत किसान को जो अनुदान देती है वो लगभग अधिकतम 48,000 है। 48,000 में किसान का, सरकार का ये मानना है कि किसान है 400 मीटर तक लंबा तार ला सकता है। थोड़ा सा शॉर्टकट और करते हैं। देखो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना है क्या? तारबंदी के लिए कितने रुपए दिए जा रहे हैं? 48,000 रुपए दिए जा रहे हैं। कब बजट में घोषणा की? देखो 2022-23 की जो बजट की घोषणा है, राजस्थान सूजस ये कहती है कि दिसंबर से दिसंबर 2022 तक के आंकड़े दिए हुए हैं, 4 साल के आंकड़े दिए हुए हैं। लेकिन 2022-23 में राजस्थान सरकार ने बजट में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत कितना तारबंदी के लिए कितना तार देना है और कितने किसानों को देना है और कितने रुपए देना है वो सारा निर्धारित किया। देखो क्या निर्धारित किया कि 2022-23 में इन्होंने कहा कि आवारा पशुओं की सुरक्षा के लिए, खेतों की सुरक्षा के लिए किसान को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आवारा पशु जितने हैं उनके लिए सुरक्षा तारबंदी देना सरकार का काम है। और 2022-23 में इन्होंने कहा कि हम 2 वर्षों के अंदर 2022-23 और 2023-24 कितना देंगे? 1.25 करोड़ मीटर तार देंगे हम। और यदि 1.5 हेक्टर भूमि है तो अच्छा, कोई भी किसान की भूमि कहां होनी चाहिए? एक ही स्थान पर होनी चाहिए। और कितनी होनी चाहिए? 1.5 हेक्टर होनी चाहिए। यदि किसी किसान की भूमि एक ही स्थान पर 1.5 हेक्टर है तो वो किसान क्या कर सकता है? यदि उससे कम है तो 1.5 हेक्टर से कम होने पर किसान अपने एक साथी को, अपने एक किसान को और साथ ले सकता है। यानी 2 किसान मिलकर के तारबंदी वाली मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत अनुदान ला सकती है। अब देखो कितना रनिंग 400 मीटर तक का कहा गया है। लघु एवं सीमांत किसान को 48,000 रुपए दिए जा रहे हैं। कितने रुपए? 48,000 रुपए दिए जा रहे हैं। और अन्य किसानों को कितने दिए जा रहे हैं? 40,000 रुपए। लघु सीमांत किसान को 48,000 और छोटे किसानों को 4,000 रुपए। कुल मिला के ये है कि मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत है आवारा पशुओं से खेत की सुरक्षा हेतु जो राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन है, एक राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन चल रहा है। उस राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत क्या दिया जा रहा है? तारबंदी दी जा रही है। 48,000 रुपए लघु और सीमांत किसान को, दूसरे को 40,000 दिए जा रहे हैं। रनिंग किसान को 4,000। किसी एक ही किसान की यदि 1.5 हेक्टर तक, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत
तारबंदी के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। किसी तारबंदी के लिए किसी एक ही किसान को 48,000 तक रुपए दिए जा रहे हैं। छोटे किसानों को 40,000 रुपए तक दिए जा रहे हैं। एक क्वेश्चन और आ सकता है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान सरकार ने पहली बार मुख्य बजट से जनरल जो बजट है उससे कृषि बजट को अलग कर दिया। कब किया? कृषि बजट को 2022-23 में। आधी बार पूछा जाएगा क्वेश्चन आने वाले दिनों में। क्यों? क्योंकि जब रेलवे बजट अलग हुआ था तब पूछा गया क्वेश्चन था, और जब नरेंद्र मोदी सरकार आई तो उन्होंने रेलवे बजट को जनरल बजट के साथ जोड़ दिया, तब वापस पूछना शुरू किया कब रेलवे बजट अलग हुआ, कब रेलवे बजट जुड़ा। तो मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने 2022-23 में माननीय मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की थी कि आने वाले वर्षों में कृषि बजट अलग होगा, और कृषि बजट 2022-23 में इन्होंने अपना टारगेट रखा। तो इस प्रकार जितनी भी फ्लैगशिप योजना है विभिन्न तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमारा 4 से 6 के बीच में शाम को 12 बजे से पहले छोटे छोटे वीडियो के रूप में आपकी सारी योजना मैं जो है वो रिलीव कर दूंगा यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।